हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम है एयर एंड वाटर। मेरे पास साइंस की बुक है जिसके चैप्टर 10 तक हम लास्ट वीडियोस में पूरा कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इस चैप्टर को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगी और उसके बाद हम इसका बुक वर्क भी कंप्लीट करेंगे। चैप्टर आपको ध्यान से समझना है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के बारे में है, वायु और जल के बारे में है, तो चैप्टर ध्यान से समझना है, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। शुरू करते हैं बच्चों। पेज नंबर 80 है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे एयर एंड एटमॉस्फेयर यानी वायु और वायुमंडल के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं वायुमंडल को। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक मोटा कंबल, आप कह सकते हैं एक मोटा सा कंबल है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक मोटा कंबल है जिसे वायुमंडल कहते हैं। यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल की परतें होती हैं। वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है, यानी वायुमंडल में 5 परतें हैं जिसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, जिसको कहते हैं हिंदी में श्रोभ मंडल। ये क्या होती है? यह पहली और सबसे निचली परत है। सभी मौसम संबंधी घटनाएं यही होती हैं। जितने भी मौसम बदलते हैं उसकी घटनाएं, यानी कि जितने भी मौसम बदलते हैं वो इसके ही कारण होता है। इसके बाद है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। यह दूसरी परत है। इसमें ओजोन गैस होती है जो हमें सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। इसके बाद है लोनोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर यानी आयन मंडल एंड मध्य मंडल। यह अगली परत है। यह उल्का पिंडों को जलाकर पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। इसमें अवशेषित कण होते हैं जो रेडियो तरंगों में मदद करते हैं। इसके बाद है थर्मोस्फियर। यह चौथी परत है। स्पेस शटल्स इसी कक्षा में घूमते हैं। इसके बाद 5 पर है एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल। यह सबसे बाहरी परत होती है। यह लंबी दूरी के संचार में मदद करती है। इसके बाद अगले पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 81 पर। वायु की संरचना और गुण यानी कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। वायु की संरचना पढ़ेंगे अब हम। कंपोजिशन ऑफ एयर। वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, सबसे पहले समझते हैं नाइट्रोजन के बारे में। सबसे अधिक लगभग 78%। पौधे इसका उपयोग सीधे नहीं कर सकते, लेकिन मिट्टी के बैक्टीरिया की मदद से इसका उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग 21%। यह सांस लेने और जलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03%। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जलवाष्प यानी वाटर वेप्योर। यह हवा में मौजूद पानी का गैसीय रूप है जो इवेपोरेशन के कारण बनता है। धुआं और धूल के कण यानी स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स। कारखानों और वाहनों से ये जो धुआं और धूल है ये कारखानों से निकलते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। वायु के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। वायु रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होती है। यानी वायु यानी जो हवा होती है उसका ना तो कोई रंग होता है, ना कोई स्वाद होता है और ना ही कोई स्मेल होती है, ना ही कोई गंध होती है। इसके बाद अगले पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 82 पर। वायु के गुण और क्रियाकलाप यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड एक्टिविटीज। वायु के मुख्य गुण हैं जैसे वायु जगह घेरती है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। वायु क्या करती है? जगह घेरती है। जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वह बड़ी हो जाती है क्योंकि हवा अंदर जगह घेर लेती है। एग्जाम्पल, गुब्बारे, फुटबॉल, गद्दे आदि में हवा भरी जाती है। इसके बाद है वायु में भार होता है। वायु जो हवा होती है उसमें वेट भी होता है। जैसे कि आप इसमें एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे एक छड़ी के दोनों सिरों पर बराबर आकार के 2 गुब्बारे बांधें। एक गुब्बारे को फोड़ने पर फूला हुआ गुब्बारा नीचे झुक जाता है। यह दिखाता है कि हवा में भार यानी हवा में वेट होता है। वायु दबाव डालती है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर यानी हवा में भार होता है, इसीलिए वह दबाव भी डालती है। अब इसका भी एक एग्जांपल्स आपको बताते हैं। स्ट्रॉ से तरल पदार्थ पीना। फाउंटेन पेन में स्याही भरना। इसके बाद है 4 पर। जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। जलने के लिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए वायु की भी जरूरत होती है। जैसे एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। वायु में मौजूद ऑक्सीजन जलने में मदद करती है।
इसके लिए आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे जलती हुई मोमबत्ती को गिलास से ढकने पर वह बुझ जाती है क्योंकि वायु की निरंतर आपूर्ति कट जाती है। जब हम किसी जलती हुई मोमबत्ती को गिलास से ढक जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, इसीलिए जो है जो मोमबत्ती जल रही है वो बुझ जाएगी। इसके बाद 5 पर सांस लेने के लिए भी वायु बहुत ज़रूरी है। एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीथिंग। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए, सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगले पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 83 पर। वाटर एंड प्योरिफिकेशन, जल और शुद्धिकरण। पानी, जल जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी का 70% से अधिक हिस्सा पानी से ढका हुआ है। रेन पानी का मुख्य स्रोत है, यानी जो बरसात होती है सबसे मेन जो सोर्स है वो क्या है, वो बारिश है, वो रेन ही है। जल में अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज इन वाटर। जल में गंदगी, कीचड़ और रोग पैदा करने वाले जीवाणु मिल जाते हैं। अशुद्धियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है घुलनशील अशुद्धियाँ यानी सोलेबल इम्प्योरिटीज़, दूसरी होती है अघुलनशील अशुद्धियाँ यानी इनसोलेबल इम्प्योरिटीज़। सबसे फर्स्ट वाली समझते हैं, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़, जो पानी में घुल जाती हैं जैसे और दिखाई नहीं देती हैं, जैसे नमक और खनिज। और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो पानी में नहीं घुल पाती, जैसे जो दिखाई देती हैं, जैसे कीचड़, कोई टहनी, पत्थर, तो ये नहीं घुल पाती हैं, इसलिए इनको इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। इसके बाद है जल का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। किस तरीके से आप पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। पानी को गर्म करने पर वह भाप बनकर उड़ जाता है और अशुद्धियाँ पीछे छूट जाती हैं। दूसरा है डिस्टिलिएशन, वाष्पीकरण और फिर भाप को ठंडा करके फिर से पानी में बदलने की प्रक्रिया। कंडेंसेशन, इससे शुद्ध पानी प्राप्त होता है। इसके बाद अगले पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 84 पर। अघुलनशील अशुद्धियाँ का शुद्धिकरण और त्वरित स्मरण यानी प्योरिफिकेशन ऑफ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज एंड क्विक रिकॉल, जैसे कि सेडिमेंशन, जैसे पानी को स्थिर छोड़ने पर भारी अघुलनशील अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। इसके बाद है डिकंसेशन, तलहटीकरण के बाद अशुद्धियों को हिलाए बिना ऊपर के साफ पानी को दूसरे बर्तन में धीरे धीरे उड़ेलना, इसे कहते हैं डिकंसेशन। इसके बाद है फिल्ट्रेशन, पानी को फिल्टर पेपर या कपड़े से छानना। अशुद्धियाँ फिल्टर पर रह जाती हैं जिन्हें रिसाइड्यूस कहा जाता है। इसके बाद है क्लोरीनीकरण, पीने का पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन मिलाना। तो इस तरीके से पानी को फिल्टर किया जा सकता है। इसके बाद है एक बार पॉइंट सारे समझ लेते हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े, एक बार और समझ लेते हैं जो मेन पॉइंट्स थे। जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर की वायुमंडल कहलाती है। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। ओजोन परत समताप मंडल में है और हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इसके बाद है वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। वायु जगह घिरती है और उसमें भार होता है। जलने और सांस लेने के लिए वायु की जरूरत होती है। वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। जल को शुद्ध करने के लिए वाष्पीकरण, आसवन, तलहटीकरण, निस्तारण, फिल्ट्रेशन और क्लोरीनीकरण जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद करेंगे अब हम इसका बुक वर्क। चलिए इसके बाद हम इसका बुक वर्क करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। सबसे पहले दिए हुए हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, मैंने फिल कर दिए हैं और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद ट्रू फॉल्स हैं, ट्रू फॉल्स भी फिल कर दिए और नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। मैचिंग दिए हुए हैं डी पर, मैचिंग में नंबर डाल दिए हैं, फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आंसर द फॉलोइंग है, वो मैंने लास्ट में करे हैं तो इनके आंसर आप लास्ट में कीजिएगा, इनको अभी स्किप करते हैं अभी। और एफ वाला भी मैंने लास्ट में ही किया हुआ है तो ई और एफ हम लास्ट के पेज पर करेंगे, बाकी आप इनको फिल कर लीजिए। जी वाला फिल कर लीजिए, टिक करना है सही वर्ड्स पर। और उसके बाद है इस पेज के बाद है जो हमने स्किप किया था बीच में, उनके यहाँ पर आंसर मैंने नोट कर दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ में हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर
12 को पढ़ेंगे, चैप्टर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी और भी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। Thank you for watching. For more videos, like, share and subscribe.